आज मैं आप लोगों के बारे में जो बताया जाएगा ग्रुप थ्योरी 4 क्वेश्चन और अगर आप पढ़ लेते हैं IEEE में हल कर सकते हैं। तो ग्रुप थ्योरी स्टार्ट करने से पहले आपको जानना होता है ग्रुप की परिभाषा क्या होती है। ग्रुप की परिभाषा क्या होती है? लेट बी अ नॉन जी नॉन इम्प्टी हमारे पास जो है एक जो है जी है नॉन इम्प्टी होना चाहिए एंड ओ बी बाइनरी हमको जो है एक नॉन इम्प्टी सेट लेना है और बाइनरी ग्रुप को डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे हम जो है एक नॉन इम्प्टी पहले बात तो एक समुच्चय लेना है जी और उसमें जो कोई ना कोई एलिमेंट बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है बाइनरी ऑपरेशन जो ऑपरेटर होते हैं जैसे हमारे पास जो बाइनरी ऑपरेशन वो प्लस होता है माइनस एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन ये बाइनरी ऑपरेशन वहाँ आपसी है तो ये बाइनरी ऑपरेशन तो हमारे पास नॉन इम्प्टी एक बाइनरी ऑपरेशन है ले रहे हैं एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं नॉन एम्प्टी सेट और बाइनरी ऑपरेशन से जो है देन द एल्जेब्रिक एल्जेब नॉन एम्प्टी सेट था बाइनरी ऑपरेशन था हमने जो है एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर इस पे भी जो है एक क्वेश्चन है का क्वेश्चन लाइन को जो है थोड़ा सा मैं अंडरलाइन करना चाहूंगा मैंने क्वेश्चन था डी अंडरलाइन कर दिया है तो ग्रुप होता है वो एक एल्जेब्रिक तो जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जीयू इज कॉल्ड ग्रुप कॉल्ड एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जीयू नॉन एम्प्टी कोई भी सेट ले सकते ऑफ ऑड नंबर ऑफ यूनिट ये जो है रूट रूट्स ऑफ यूनिट और हम बाइनरी ऑपरेशन और उस एल्जेब्रिक जी को जो है जब ग्रुप कहेंगे कब कहेंगे अगर ये कुछ प्रॉपर्टी को होल्ड करता है जैसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि क्या है वन मतलब ग्रुप की पहली प्रॉपर्टी क्या होगी कि वह जो है क्लोज को होल्ड क्लोजर क्लोजर ला होल्ड करने का मतलब क्या है कि क्लोजर ला आप जानते हैं क्या होता है कि जो सेटअप की ले रहे हैं जैसे एक एग्जांपल के द्वारा जो है हम बता रहे हैं सेटअप जी ले रहे हैं तो जैसे सेटअप नेचुरल नंबर n आप एक सेट n क्या है आपका सेटअप
है आपका सेट, आप भी जानते हैं ऊपर में जो है ऊपर आते हैं। यहाँ पे क्लोजर लॉ के बारे में हम बता रहे थे और हमने ये कहा है कि क्लोजर लॉ क्या होता है कि आप उस सेट है एलिमेंट लीजिए, सेट से जो है कोई भी दो एलिमेंट लीजिए, ए कामा बी, आप जो है आप जो है ऑपरेशन लगाइए, जो आपने जो है ऑपरेशन ये लिया हुआ है ऑपरेशन लगाइए, और ए ऑपरेशन बी जो है इस बी में जो है अगर कंटेन करता है तो उस कंडीशन में जो है हम कहें यहाँ पे ग्रुप होने के लिए जो है हमारे पास जो प्रॉपर्टी होती है उसमें से जो पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर लॉ होल्ड होना चाहिए। मीन्स क्या होता है कि आप उस ग्रुप जो आपने सेट लिया है उस सेट से जो है दो एलिमेंट लीजिए और उस ऑपरेशन को लगाइए। जैसे हमने यहाँ पे एक सेट लिया हुआ है सेट अपने पर, और हम जो है एक ऑपरेशन जो ले रहे हैं बाइनरी ऑपरेशन जो है, बाइनरी ऑपरेशन है हम प्लस ले रहे हैं, ये हमारा ऑपरेशन है। तो अगर एक और दो कोई दो एलिमेंट हम इसमें रहे हैं 1, 2 ऑफ n और प्लस ऑपरेटर लगा रहे हैं 1 प्लस ऑपरेटर लगा रहे हैं तो हमको क्या मिलेगा 3 मिलेगा, और यह 3 जो है इस सेट ऑफ नेचुरल नंबर में जो है क्या करेगा कंटेन करेगा। और जब सेट ऑफ नेचुरल नंबर कंटेन करेगा तो आप कह सकते हैं कि प्लस ऑपरेशन ये जो है यह क्लोजर लॉ को क्या करता है। तो ये हमारा जो है ग्रुप होने क्या है पहली प्रॉपर्टी है। पहले हम चेक करेंगे कि वह क्लोजर लॉ को होल्ड करता है या नहीं करता है। इसके बाद जो है प्रॉपर्टी हमारी है G2। G2 क्या है एसोसिएटिव लॉ होल्ड। एसोसिएटिव आप जानते हैं एसोसिएटिव लॉ जो है दो से अधिक एलिमेंट्स के लिए होता है। हमने जो है ऑपरेशन ओ की बात कर रहे हैं, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है कि एक ऑपरेशन इक्वल टू ऑपरेशन, अगर आपके पास जो है ए इज ए ऑफ ए बी सी जो आपने तीन है वो जी के हैं। अब एक एग्जांपल के द्वारा यहाँ पे बता रहे हैं क्या होता है। तो एसोसिएटिव लॉ में जो है आप क्या करेंगे प्लस ऑपरेशन लगाएंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर की जो है आप लोगों को बता रहे हैं। यहाँ पे जो है अगर हम जी बात करते हैं क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस 2 प्लस 3 टू क्या हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 आएगा 1 प्लस 5 क्या हो जाएगा बराबर 6 ट्राई कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में आप कह सकते हैं जो है एसोसिएटिव लॉ को जो है होल्ड। तीसरी जो प्रॉपर्टी होती है प्रॉपर्टी कर देता हूं, और जो मेरी तीसरी प्रॉपर्टी है सबसे इंपॉर्टेंट आता है, और तीसरी प्रॉपर्टी हमारी है आइडेंटिटी एज। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी बारे में जो आइडेंटिटी के बारे में आप लोग जो है बेसिक क्लासों से 7-8 में भी पढ़ चुके हैं। आइडेंटिटी आप जो है पढ़ते हैं एक एडिटिव आइडेंटिटी और एक क्या होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। तो जो हमारी तीसरी प्रॉपर्टी है इस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर के होता है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होता है कि हमारे पास जो है कोई एक एलिमेंट है ए ऑपरेशन ई, और यह जो है ई ऑपरेशन ए, और यह जो है ए बराबर हो जाए पाराल ए। आप लोग जो है बेसिक क्लासों में पढ़े होंगे आइडेंटिटी क्या होती है। आप जो है कोई एक नंबर ले लेते हैं उस नंबर में जो है एक ऐसी संख्या जोड़ते हैं उसी के बराबर जो है आ जाता है। जैसे आप पढ़े होंगे कक्षा 6 में 5 है और इसमें जो है आप 0 जोड़ते हैं तो आप 5 के बराबर हो जाता है, तो आप कहते हैं कि यह जो है इसकी एडिटिव आइडेंटिटी। लेकिन मल्टीप्लिकेटिव की बात करते हैं तो मल्टीप्लिकेटिव में आप ये कहते हैं जैसे 5 है तो इसमें आप एक ऐसे मल्टीप्लाई करें और वह जो है आपको जो है 1 के बराबर दे देता है, तो उस कंडीशन में जो है ये जो है मल्टीप्लाई आइडेंटिटी। तो हमने यहाँ पे जो है क्या लिखा है कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट
क्या है कि हम 2 एलिमेंट लेंगे, एक उस ग्रुप का जो है कोई एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए कि ऑपरेशन लगाने पर जो है वह उसी बराबर हो जाए, तो क्या जो है आइडेंटिटी को जो है एग्जिस्ट करता है। और इसके बाद जो है हम जानेंगे चौथी प्रॉपर्टी G4 के बारे में हम जानेंगे कि G4 क्या होता है। G4 जो है इनवर्स इनवर्स एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है कि आप जो है कोई एलिमेंट ले लीजिए और ए ऑपरेशन ए इनवर्स कर दीजिए ऑपरेशन ए इनवर्स या ए ऑपरेशन ए है अगर आइडेंटिटी के बराबर हो जाता है तो उस कंडीशन में जो है आप कह सकते हैं कि इनवर्स जो है एग्जिस्ट है। और कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर आपको G1 G और G ये चारों प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, तो उस कंडीशन में आप कह सकते हैं कि वह जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर वो ग्रुप का अलजेब्रिक स्ट्रक्चर G अलजेब्रिक कार्ड ग्रुप कार्ड आप नोट्स बना सकते हैं। इफ कामा 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 अगर आपने जो है एक बाइनरी ऑपरेशन किया, एक स्ट्रक्चर बनाया और वो जो स्ट्रक्चर है वो क्लोजर लॉ होल्ड करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। क्लोजर लॉ को होल्ड करता है, लॉ को होल्ड करता है, आइडेंटिटी करता है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अगर ये चारों होल्ड करता है तब उस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को ग्रुप करें। और अगर ये चारों में से कोई भी प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता है तो हम जो है उसे कहीं कहीं ऐसा होता है कि मान लीजिए कुछ प्रॉपर्टी को इन चारों में से कुछ प्रॉपर्टी को जो है क्या करता है वो होल्ड करता है। तो अगर कहीं जो है थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अच्छा चलिए कर देते हैं। अगर कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनाया और वह अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो है जीवन होल्ड कर रहा है केवल क्लोजर ला, वन मीन्स क्या होगा, क्लोजर ला को जो है अगर होल्ड करता है तो उस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को जो है हम क्या कहेंगे, पैड कहेंगे। कभी कभी इससे आर ओ आई अपने अलजेब्रिक बनाया, वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो है जीवन में से जो है केवल जीवन को होल्ड, तो वो जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होगा उस अलजेब्रिक क्या कहेंगे, ग्रुपाइड कहेंगे। अगर आपने अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनाया, वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो है G1 और G2 को होल्ड करता है। तो किसको होल्ड करता है, 1 और 1 प्लस G क्या कहेंगे, क्लोजर लॉ क्यों क्या है, एसोसिएटिव लॉ क्या है तो उस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को जो है हम सेमी ग्रुप क्या कहेंगे। कोई जरूरी नहीं है आप अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं चारों प्रॉपर्टी को होल्ड करे, हो सकता है सिर्फ जीवन को ही होल्ड करे। जब जीवन को होल्ड करेगा तो आप कुछ ना कुछ नाम उसको आप कहेंगे ये पैड है। G1 और G2 दोनों को होल्ड कर रहा है तो आप कहेंगे यह सेमी ग्रुप है। तीसरे को अगर होल्ड करता है G1 G2, G1 भी होल्ड करता है, G2 होल्ड करता है और G3 भी होल्ड करता है। 1 प्लस प्लस अब G1 को आप क्या कह रहे थे, क्लोजर लॉ कह रहे थे, G1 को क्या कह रहे थे, क्लोजर लॉ कह रहे थे। G2 को क्या कह रहे थे, आप कह रहे थे कि बदलाव है। G3 को आप क्या कह रहे थे, आइडेंटिटी एग्जिस्ट।
आइडेंटिटी एग्जिस्ट, यानी कि वह जो है क्लोजर लॉ को भी जो है हमने एक बनाया, वो क्लोजर लॉ को भी होल्ड कर रहा है, वह एसोसिएटिव लॉ को भी होल्ड कर रहा है, आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसको जो है हम क्या नाम देंगे, तो उसको जो है हम नाम देते हैं मोनोइड। तो हम क्या कहेंगे, मोनोइड कभी कभी जो है आईडी कभी कभी आ जाते हैं। और अगर G1 G2 चारों प्रॉपर्टी को जो है होल्ड करता है, प्लस G4 चारों प्रॉपर्टी को करता है, चारों प्रॉपर्टी G1 मतलब क्लोजर लॉ, G2 मतलब एसोसिएटिव लॉ, G3 मतलब जो है G3 मतलब जो है आइडेंटिटी एग्जिस्ट, G4 मतलब इनवर्स, तो उसको जो है हम क्या कहेंगे, पांचवी भी प्रॉपर्टी होती है। आप ये नहीं समझ है जीवन, पांचवी भी प्रॉपर्टी हम इसमें ऐड करते हैं। और अगर G5 जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा। पांचवी प्रॉपर्टी जो है G5 होता है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, ए ऑपरेशन बी इक्वल टू, ये कम्यूटेटिव जानते हैं। तो अगर वो G5 प्रॉपर्टी, अगर कोई ग्रुप जो है G1, कोई एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, ग्रुप नहीं कहेंगे, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कहेंगे, G4 और G5 मतलब कम्यूटेट मतलब क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करता है, वर्स भी एग्जिस्ट करता है, कम्यूटेटिव लॉ को भी होल्ड करता है, तो उस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को जो है हम कहेंगे अबेलियन ग्रुप। क्या कहेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसका उपयोग हम लोग बार बार करेंगे, आप समझेंगे। तो हम यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं अबेलियन ग्रुप। कब आप अबेलियन ग्रुप कहेंगे, जब वो ग्रुप जो है कम्यूटेटिव को होल्ड कर। तो अबेलियन ग्रुप होने के लिए सबसे पहले ये है, वह जो है ग्रुप, और अगर वो ग्रुप है और कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड कर गया, तो उस कंडीशन में जो है क्या हो जाएगा, वह अबेलियन। अब इन सबको जो है हम क्या करते हैं कि एक प्रश्न के द्वारा जो है समझने, एक हम एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बनाते हैं और प्रश्न समझने की, यह जो है ग्रुप क्या होता है, हमें भी जो है, जब मैं भी स्टार्टिंग में जो है ग्रेजुएशन पढ़ रहा था, तो मुझे आइडेंटिटी क्या होती है, इनवर्स क्या होती है, समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन हम कोशिश करें आप लोगों को समझाने की, ग्रुप क्या है, और अगर आप सावधानी से हमारे लेक्चर है सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो है ये बहुत ही आसान आप लोगों के सामने होने वाला है। तो आइए जो है एक क्वेश्चन के द्वारा जो है हम आप लोगों को, और हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये जो है आया हुआ क्वेश्चन है, और यहाँ पे कह रहा है कि द सेट जेड ऑफ ऑल इन, जेड जो है एक सेट है, और पूर्णांकों का समुच्चय है। पूर्णांकों में जो है आपके पास धन पूर्णांक भी होगा, ऋण पूर्णांक भी होगा, और शून्य पूर्णांक भी होगा। अगर आप जेड के बारे में लिखना चाहते हैं तो आप क्या लिखेंगे, जेड के बारे में, आप जेड के बारे में लिखेंगे सोल्यूशन में, यहाँ पे जो है जेड के बारे में लिखेंगे, क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर होता है। और सेट ऑफ इंटीजर को जो है अगर आपको लिखना होता है, आप आप इंटीजर को जो है अगर आपको लिखना होता है तो आप कैसे, माइनस आप लिख, और आप माइनस करते हैं। तो ये सेट ऑफ इंटीजर है। ऑपरेशन के बारे में हम ऑप्शन, प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि जो सेट है बोथ एडिटिव एंड मल्टी, सेट ऑफ इंटीजर जो है वह एडिटिव ग्रुप भी है, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है। एडिटिव ग्रुप मतलब क्या है कि जो सेट ऑफ इंटीजर है वो प्लस बाइनरी ऑपरेशन के साथ जो है ग्रुप बनाता है। सेट ऑफ इंटीजर जो है क्या मल्टीप्लिकेशन के साथ ग्रुप बनाता है, इसके बारे में जो है आप लोगों को पता करना है। तो ऑप्शन जो है वह के साथ बनाता है, मल्टीप्लिकेशन के साथ नहीं बनाता है।
ऑप्शन जो हमारे पास है वो मल्टीप्लिकेशन, चौथा हमारे पास ऑप्शन है कि वो एडिशन के साथ भी नहीं बनाता है और मल्टीप्लिकेशन। तो हमें जो है बताना है आप लोगों को, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, है वह जो है प्लस, या हमारे पास दो प्रकार के ऑपरेशन है, एक प्लस है और एक मल्टी। तो हम चेक करते हैं कि क्या सेट ऑफ जो है प्लस के साथ जो है बनाता है या नहीं बनाता। और इसके लिए जो है आप जो है सबसे पहले जी बारे में पता, जीवन, जीवन के लिए जो है आप क्या करेंगे, मैं प्लस पे चेक करने जा रहा हूँ, ध्यान देंगे, मैं पहले इस प्लस ऑपरेटर पे चेक कर रहा हूँ। तो जीवन के बारे में जब हम पता करेंगे, जीवन क्या है, क्लोजर ला, क्लोजर ला क्या कहता है कि इसमें कोई दो एलिमेंट भाई आप ले लीजिए, अब क्या है उससे हम जो है दो एलिमेंट हैं 1, इन दोनों के बीच में जो है हम क्या कर रहे हैं, इस ऑपरेशन को जो है लगा रहे हैं, ये संबंध जो है लगा रहे हैं। और जब हम इन दोनों के बीच में लगा रहे हैं तो एक में दो मिलता है, 3 मिलता है। और ये जो 3 है वह इस सेट में कंटेन करता है। और जब इस सेट में कंटेन करता है तो कंडीशन कह सकते हैं कि आपका जो पहली प्रॉपर्टी है ग्रुप होने की, वह जो है सेटिस्फाई करती है। आइए दूसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं, और दूसरी प्रॉपर्टी जो है आपका क्या है, जी एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ के लिए जो है आपको इसमें लेना है, अभी मैंने आपको बताया है, 2, 3 और 4 ले लीजिए, और 2 + 3 + 4 इक्वल टू जो है 2 + 4। आप इसको ऐड करेंगे तो 5 + 4 को ऐड करेंगे तो 7 एंड 9 इक्वल टू 9, दोनों इक्वल आ रहे हैं। इट मीन्स प्लस ऑपरेशन के साथ ग्रुप होने के लिए प्रॉपर्टी है एसोसिएट, उसको भी जो है सेट ऑफ इंटीजर प्लस ऑपरेशन के साथ क्या करता है, सटिस्फाई। तीसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं, कर देते, तीसरी प्रॉपर्टी जो है हमारी G3 का मतलब जो है आइडेंटिटी करना चाहिए, आइडेंटिटी एग्जिस्ट टॉपिक है। आइडेंटिटी और इनवर्स में बार बार फोकस करना हूं कि इस सेट में कोई एक ऐसा एलिमेंट ना चाहिए उसमें जो है आप प्लस ऑपरेशन लगा दें, और लगाने के बाद उसकी जो वैल्यू हो वह जो है उसी एलिमेंट के बराबर हो जाए। ये ऑपरेशन ई समझिएगा, बच्चे हमेशा यहीं पे ये ऑपरेशन ई इक्वल टू ऑपरेशन इक्वल टू जो है ए के बराबर हो जाए जो है, और ये दोनों ए और ई जो है वो इस ये ए और ई जो है दोनों इस सेट के होने चाहिए। जैसे हम यहाँ पे जो है आइडेंटिटी बराबर, आइडेंटिटी जो है हमने क्या लिया है, 0 लिया है। तो आइडेंटिटी जो है जब 0 लिया है और कोई एलिमेंट ले लीजिए तो +0 इक्वल टू +2 किसके बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, -7, कोई भी एलिमेंट आप ले सकते हैं, -7 +0 प्लस माइनस बराबर हो जाएगा, -7 बराबर हो जाएगा। हमने ये कहा है कि आप जो है सेट से जो है कोई एक ऐसा एलिमेंट आप कह रहे हैं कि वो आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी का मतलब है कि उसको आप किसी उस सेट के नंबर से जो है वो ऑपरेशन लगा रहे हैं और उस नंबर के बराबर ही वैल्यू दे रहा है, आप यहाँ पे दे रहा है। लेकिन अब जब 0 के अलावा किसी अन्य को ले लेंगे तो आप देखेंगे कि वो वैल्यू सेम वैल्यू नहीं देगा। तो वहाँ पे जो है वो आइडेंटिटी नहीं आएगी। इस सेट ऑफ तो जो है यहाँ पे जो है क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी। G4 की हम बात कर रहे हैं, G4 मेरे पास क्या है, G4 इनवर्स, हमने कहा है ए ऑपरेशन ए इन और ए ऑपरेशन, इट मीन्स आप जो है उस सेट से जो है कोई ऐसा दो एलिमेंट लेंगे
और इस ऑपरेशन को लगाएंगे और ऑपरेशन को लगाने के बाद उसकी जो वैल्यू है, जो आपने यहाँ पे आइडेंटिटी निकाला है, आइडेंटिटी क्या निकाला है? 0 निकाला। उस आइडेंटिटी के बराबर होना चाहिए। जैसे 5, तो 5 का जो इनवर्स होगा वह क्या हो जाएगा? प्लस ऑपरेशन में -5, और 5 में जब -5 जोड़ेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा? आइडेंटिटी के बराबर हो जाएगा। तो हम आपसे पूछते हैं 5 का इनवर्स क्या होगा? तब -5। हम आपसे पूछते हैं 3 का इनवर्स क्या होगा? तो आप कहेंगे -3। 0 के बराबर हो गया, आइडेंटिटी के बराबर हो गया। हम आपसे कह रहे हैं कि -2 का इनवर्स क्या होगा? तो आप कहेंगे +2। 0 के बराबर, आइडेंटिटी के बराबर हो गया, तो इनवर्स को एग्जिस्ट। तो जो Z प्लस, जो आपने एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बनाया है Z प्लस, वह जीवन को भी होल्ड करता है, भी होल्ड करता है, G3 करता है, G4 को होल्ड कर सकता है। तो आप कह सकते हैं कि जो सेट ऑफ इंटीजर है वो एडिशन के साथ प्लस ऑपरेशन के साथ जो है ग्रुप है फॉर्म कर। अब आगे आप चेक कर सकते हैं कि वह अबेलियन फॉर्म करता है या नहीं। अब जो है हम आते हैं गेट डार्ट की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ। हमको मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लिकेशन पे जब हम चेक, तो मुझे लग रहा है कि G1 और G2 जो है होल्ड कर जाएगा, लेकिन G3 जो है चेक, G3, तो G3 में जो है क्या होगा कि जब हम मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे तो हमें जो है सेट ऑफ इंटीजर में, ये जो सेट ऑफ इंटीजर लिया है, सेट ऑफ इंटीजर में जो है हमको एक उसके साथ मल्टीप्लाई करें, और मल्टीप्लाई करें और उसके बराबर जो है दे जाए। तो मुझे नहीं लग रहा है, और खास करके जो है मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जहां भी सेट में जो है 0 आ जाता है, ये थोड़ा सा जो है एक चीज कॉमन है, मैं आप लोगों को बताऊंगा। किसी भी सेट में अगर 0, तो मल्टीप्लीकेशन के साथ जो है ग्रुप बनाना पॉसिबल, इस चीज को ध्यान देंगे। और मल्टीप्लीकेशन के साथ ग्रुप बनाना पॉसिबल नहीं, क्यों? क्योंकि जो है 0 का इनवर्स जो है पॉसिबल, इनवर्स जो है एग्जिस्ट नहीं करता है। G2 है, यहाँ तक तो हो जाएगा, लेकिन G4 जो है आपका फेल हो जाएगा। और जब G4 फेल हो जाएगा, क्योंकि का इनवर्स पॉसिबल है, और जब 0 का इनवर्स पॉसिबल नहीं है, तो उस कंडीशन है Z डॉट जो होगा यह ग्रुप फॉर्म। तो हमारा रिजल्ट क्या आया? सेट ऑफ इंटीजर होता है, और सेट ऑफ इंटीजर जो है सिर्फ एडिशन के साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को कई तरह से पूछा जा सकता है। और हमारे पास जो है ऑप्शन क्या होगा? बी होगा, वह एडिटिव होगा लेकिन मल्टीप्लिकेटिव नहीं होगा। सेट ऑफ इंटीजर जो हमेशा याद करके रखेंगे कि प्लस के साथ जो है यह ग्रुप फॉर्म करता है, मल्टीप्लिकेशन के साथ ग्रुप फॉर्म नहीं करता है। लेकिन अगर यही चीज जो है, इसमें थोड़ा सा जो है हम परिवर्तन कर देते हैं। अभी ग्रुप में, हमारे डिस्कशन ग्रुप में है, बातें चल रही थी, वहां पे एक शब्द लिखा गया था जेड स्टार, जेड स्टार डॉट, एक क्वेश्चन था जो है कि, तो जेड स्टार का मतलब क्या होता है? अगर हमने जो है अपने नोट्स में स्टार लिखा है, इसका मतलब क्या है कि वह सेट ऑफ इंटीजर है। लेकिन ये वाला जो एलिमेंट है 0 जो है उस सेट में नहीं, 0 जो है उस सेट में नहीं है, तो उसको जो है -1 और यहाँ पे जो है 1 हो जाए, तो वो जो सेट होगा उसको जो है आप कहेंगे। और जेड स्टार पे जो है आप क्या चेक कर सकते हैं, वह ग्रुप फॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। और इस चीज को जो है आप देखेंगे कि जेड स्टार भी जो है वो जो है मल्टीप्लाई, तो इस तरह से जो है जेड प्लस बहुत करता है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है। हमारे पास 4 ऑप्शन जो है दिए गए हैं, और हमें पता करना है कि ये जो चारों में है कौन जो है ग्रुप है फॉर्म कर रहा है, और कौन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट ग्रुप। इन चारों में कौन सा स्ट्रक्चर जो है ग्रुप नहीं? देखिएगा, हम इसको कहते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिट।
बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये वर्ड है ये इससे जो है क्वेश्चन आपके देखिए ग्रुप में आते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर तो आते ही आते हैं, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, सेट थ्योरी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको कहते हैं फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमको बताना है कि ऑफ यूनिटी है, बताते हैं क्यों ये दोनों बनाता है कि नहीं बनाता है, ग्रुप बनाता है तो कौन सा ग्रुप बनाता है, फोर्थ रूट ऑफ बनाता है तो कौन सा बनाता है, आइडेंटिटी क्या होती है इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग जो है पहले ऑफ यूनिट वो चीजें बना है क्योंकि इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आपके पास आते हैं। तो हमारे पास एक मैं बताने जा रहा हूं कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है मल्टीप्लीकेशन आपने देखा होगा यहाँ पे जो कर लिया है मल्टीप्लीकेशन, तो वह जो है बनाता है कि ब्लैक बोर्ड में काफी नोट मल्टीप्लीकेशन चेक कर वन का स्क्वायर पर क्लियर पढ़े होंगे, इकाई का जो है घनमूल निकालते हैं, घनमूल का मतलब तीसरा रूट, रूट में एक है आपका वन आता है और दूसरा जो है क्या आता है आपको आइडिया होगा ये, और उसका जब वर्क करते हैं तो आता है तो एक हम ओमेगा लिखते हैं, स्क्वायर लिखते हैं। और हमें जो है फॉर्मेशन करने के लिए मेरा जो सबसे आसान तरीका है, हम जो है एक कंपोजिशन बनाते हैं, मैं तो ऐसे ही बनाता हूँ, मैं आप लोगों को एक कंपोजिशन टेबल में ये क्वेश्चन बता इसीलिए रहा हूँ ताकि आप लोगों को मैं कंपोजिशन टेबल बनाना जो मुझे नहीं आता था जो है, मैं भी जब ग्रेजुएशन पढ़ रहा था तो मुझे टेबल जो है हमें उतना समझ में नहीं आया, लेकिन मैं कि आप लोगों को हमारे पास जो एलिमेंट होते हैं, हमारे पास तीन एलिमेंट है, वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे वन को लिखेंगे, यहाँ पे ओमेगा को लिखेंगे का स्क्वायर, इसी तरह से यहाँ पे हम वन को लिखेंगे, यहाँ पे ओमेगा को लिखेंगे, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर को लिखेंगे और यहाँ पे जो हमारा बाइनरी है उसको लिखेंगे और हम कंपोजिशन तैयार करेंगे। जब हम कंपोजिशन टेबल को तैयार करेंगे तो आप देखेंगे कंपोजिशन क्या है, यहाँ पे वन है और यहाँ भी वन है, इन दोनों के बीच आप मल्टीप्लाई है तो वन में वन का मल्टीप्लाई करेंगे वन, वन में ओमेगा का मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है इतना समझ आ रहा। अब ओमेगा का वन में मल्टीप्लाई कीजिए, ओमेगा का ओमेगा में मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का ओमेगा स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा ओमेगा क्यूब होगा, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू आप कितना जानते हैं, ओमेगा क्यूब की वैल्यू जो आप कितना जानते हैं वन, ओमेगा स्क्वायर का वन में मल्टीप्लाई कीजिए ओमेगा स्क्वायर होगा, ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा में मल्टीप्लाई कीजिए का क्यूब होगा, ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा स्क्वायर में करेंगे तो ओमेगा पावर 4 होगा और वैल्यू किसके बराबर होगी क्या के बराबर। तो इस तरह से मेरा कंपोजिशन तैयार हो जाता है। अब इस कंपोजिशन टेबल में आप देखेंगे कि ये जो एलिमेंट मिल रहे हैं इस लाइन की बात हम कर रहे हैं, तो आप देखेंगे इस लाइन में क्या मिल रहा है आपको वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इस लाइन में क्या मिल रहा है वन ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वन, लाइन में क्या मिल रहा है ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब, क्यूब की वैल्यू वन होगी, ओमेगा मिल रहा है। तो आप देख रहे हैं कि जब कंपोजिशन टेबल तैयार कर रहे हैं तो जो एलिमेंट मिल रहे हैं इस टेबल से वह इस सेट के हैं, तो आप कह सकते हैं को जो है सेटिस्फाई करता है। थोड़ा सा पानी
तो इस तरह से जो है यह जो जीवन प्रॉपर्टी है, क्यूब रूट ऑफ यूनिट जीवन प्रॉपर्टी है, क्या है? क्लोजर लॉ को जो है यह ऑफ यूनिट है, आई का जो घन वह क्लोजर लॉ को होल्ड करता है। आपको सिर्फ T2 हमने कहा है, इस ऑपरेशन मेरे पास है एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? आप इन तीनों के बीच में जो है 1 इंटू ओमेगा बराबर 1, ये क्या हो जाएगा आपका 1 इन, ये क्या हो जाएगा ओमेगा इंटू, क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 का क्यूब बराबर क्या है? वह जो है तीसरे में तीसरी हमने कहा है, क्या कहा है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ, हमने कहा है आइडेंटिटी में जो है इन ऐसा एलिमेंट लेना है, उसके साथ जो है ऑपरेशन लगाना है, और ऑपरेशन लगाने के बाद जो है जो इस दूसरे एलिमेंट की वैल्यू होगी उसी के बराबर होगी। और यहाँ पे ई बराबर हम एक हैं, ध्यान देंगे, मैं बार बार जो है हाईलाइट करके बता रहा हूँ। कहीं कहीं तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑफ यूनिट होता है उसका जो है आइडेंटिटी क्या होती है, तो क्यूब ऑफ यूनिट है 1 होती है, क्योंकि अगर ओमेगा में जो है आप 1 से जो है मल्टीप्लाई करेंगे या 1 में ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे क्या के बराबर होगा, या ओमेगा स्क्वायर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे या 1 में ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई बराबर हो जाएगा। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिट याद करके ऑफ यूनिट आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन पर एक होती है। इनवर्स की बात करेंगे, यहाँ पे जो है जब भी हम इनवर्स की बात करेंगे ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए आइडेंटिटी क्या है, 1 है। आइडेंटिटी क्या है, 1 है, यानी कि हम क्या करना है, दो एलिमेंट के बीच में ऑपरेशन लगाना है, और ऑपरेशन लगाने के बाद जो है आइडेंटिटी के बराबर जो है अगर मिल जाता है तो हम कहेंगे कि एक जो है दूसरे का इनवर्स है। जैसे आप देख सकते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दोनों के बीच में मैंने मल्टीप्लिकेशन लगाया है, क्या करेंगे ओमेगा क्यूब, और जब ओमेगा क्यूब होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो आप कहेंगे ओमेगा का इनवर्स ऑफ ओमेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनवर्स ऑफ ओमेगा, आप कहेंगे ओमेगा स्क्वायर, हम कहेंगे इनवर्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर में अगर ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन, इनवर्स ऑफ ओमेगा क्या होगा क्यूब रूट स्क्वायर, इनवर्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, तो आप कहेंगे दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं जो होता है वह जो है ग्रुप फॉर्म करता है। इसमें लाइन और चाहता हूं 5 चेक और देख 5 कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ऑपरेशन ए, ऑपरेशन मेरा मल्टीप्लिकेशन है ओमेगा बराबर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब बराबर के बराबर हो जाएगी, और जब 1 के बराबर हो जाएगी इसका मतलब क्या है कि यह G5 को भी करता है। तो मैं यह बताना चाहता हूं कि क्यू ऑफ यूनिट 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर फॉर्म अ मल्टीप्लिकेटिव अबेलियन मल्टी, ध्यान देंगे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर जो है अबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है मल्टीप्लिकेटिव। अब जो है मैं बताना चाहूंगा जो है आप लोगों को जो है फोर्थ रूट ऑफ यूनिट आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, सारे टॉपिक जो है आपको बताता हूँ।
नोट्स आप लोग हमारे साथ बनाते जाएंगे। फोर्थ रूट ऑफ जो 1 आई आयोटा से है। आई की जो वैल्यू है आप लोग पढ़े होंगे। चारों प्रॉपर्टी को होल्ड कराना है। इसके लिए जो है जीवन के लिए जो है हमने सबसे आसान आपको बताया कि आप कंपोजिशन टेबल बनाते हैं। कंपोजिशन टेबल बनाने के लिए आप ऐसे यहाँ पे जो है हमारे पास 4 एलिमेंट हैं। 4 जो है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हम लिखते हैं 1 -1 आई यहाँ भी लिखेंगे 1 -1 आई। कंपोजिशन टेबल बनाते हैं। जब कंपोजिशन टेबल बनाते हैं तो आप देखेंगे 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1, 1 का -1 1, आई में करेंगे आई, -1 का जो है इसमें करेंगे तो -1, करेंगे 1, करेंगे तो आई का जब 1 में करेंगे तो आई, -1 में करेंगे आई का आई में करेंगे आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई का -आई में करेंगे -आई स्क्वायर की वैल्यू जो है माइनस माइनस +1, -आई का 1 में करेंगे तो यह हो जाएगा -आई का -1 में करेंगे तो आई का इसमें करेंगे तो 1 और माइनस माइनस प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू। अब जो हमने कॉम्पोजिशन बनाया है, अब ये बताइए 1 -1 आई -1 1 -आई आई आई -आई -1 1 -आई आई 1 -1, इसका मतलब क्या है? जीवन जो प्रॉपर्टी है वह जो है होल्ड करती है। मल्टीप्लिकेशन का चेक G2 चेक करेंगे। G2 जो है हमने कहा एसोसिएटिव इन किसी हम 1 -1 आई ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं, -1 ले रहे हैं, आई ले रहे हैं, एसोसिएटिव लगाने की कोशिश करते हैं और एसोसिएटिव का जो है होल्ड करके आप लोग चेक सही मैं चेक करके दिखाता हूँ। और 1 प्लस माइनस आई इक्वल टू 1 1 प्लस आई का जो है आपका 0 प्लस आई का हो जाएगा आई। आप देख सकते हैं आई इक्वल होल्ड। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो जीत, मैं थोड़ा सा जो बात करूँ, हमने कहा है आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है कोई एक ऐसा एलिमेंट लीजिए। मल्टीप्लिकेशन में जो है अक्सर जो है हमने देखा है +1 ही आइडेंटिटी आता है। एडिशन में जो है आइडेंटिटी, यहाँ पे जो है आइडेंटिटी जो है 1 होगी, क्योंकि आप जो है अगर 1 लेते हैं -1 में जो है आप मल्टीप्लाई करके 1 में जो है आप लगाइए 1 और -1 आई में जो है लगाइए 1 आई के बराबर, -आई में लगाइए 1 तो -आई। तो ये भी चीज जो है याद करके रखें। और फ्रूट है मल्टीप्लिकेशन बराबर हो। इनवर्स की बात करेंगे, ये चीज मैं जो है बताना चाहूंगा। इनवर्स थोड़ा सा जो है आप लोग गाइड कर, इनवर्स के बारे में हमने बताया कि आप जो है दो एलिमेंट लेंगे ए ऑपरेशन या ए आइडेंटिटी, तो हम कंपोजिशन टेबल से भी यहाँ पे जो है जो है वाला ट्रिक
आइडेंटिटी, अगर आपको आइडेंटिटी डालना है, और हमने कहा था कि आइडेंटिटी यहाँ पे जो है एक होगी, तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि जैसे आपने 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर लिख दिया, तो आप देखिए ये लाइन, सेम लाइन यहाँ पे किस एलिमेंट के साथ मिल ये वाली लाइन जो है यहाँ पे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर के साथ, ये सेम लाइन किसके साथ मिल रही है, लाइन कहीं पे मिल रही है, तो उस कंडीशन में आप कह देंगे कि 1 जो है क्या है इसकी। ये भी कंपोजिशन टेबल के द्वारा आइडेंटिटी निकालने का सबसे आसान तरीका। और यहाँ पे जो है वही चीज अगर आप यहाँ पे देखेंगे, तो आप 1 -1 i माइनस आई देखेंगे कि सेम जो है किस लाइन में, यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, तो यहाँ मिल गया तो ये मेरी आइडेंटिटी है, यहाँ मिल गया मिल नहीं रहा है आइडेंटिटी, यहाँ भी चारों एलिमेंट तो मिल रहे हैं लेकिन सेम नहीं मिल रहा है, 1 का 1 -1 का -1 आई का आई माइनस आई का माइनस आई सेम नहीं मिल रहा है, कंडीशन में जो है ये आइडेंटिटी होगी, ये जो है इस ग्रुप आइडेंटिटी हो जाएगी। और हमने ये कहा है कि आप जो है इनवर्स की बात करेंगे, यानी कि इसका कोई एक एलिमेंट ले लीजिए, आई ले लीजिए, और इसका इनवर्स वही इसका वही एलिमेंट होगा, आप मल्टीप्लिकेशन लगाइए और वो आइडेंटिटी बराबर दे दे, आइडेंटिटी सब एक के बराबर दे दे, जैसे आई में जो है आप मल्टीप्लिकेशन लगाइए माइनस आई, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस आई इंटू आई, और यह जो है क्या हो जाएगा माइनस आई स्क्वायर, क्या हो जाएगा माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू आप जानते हैं -1 होता है, और यह क्या हो जाएगा 1 बराबर 1। तो आप कह सकते हैं कि इनवर्स ऑफ आई, देखिएगा डायरेक्ट भी क्वेश्चन आते हैं, इनवर्स ऑफ आई माइनस आई, और इनवर्स ऑफ माइनस आई वह क्या होगा, इनवर्स ऑफ माइनस आई जो है क्या हो जाएगा आई हो जाएगा, आई का जो इनवर्स होगा वह क्या हो जाएगा माइनस आई हो जाएगा। और एक चीज मैं और ये बताना चाहूंगा जो है कि अगर इन दोनों के जो है इनवर्स, आई का इनवर्स माइनस आई का इनवर्स आई होता है, तो दोनों जो है जनरेटर कहलाता है, इस बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, थोड़ा सा अगला टॉपिक है, तो अगला टॉपिक है जनरेटर ऑफ द ग्रुप का है, वहां पे आप लोगों को लाएंगे जो है कंपोजिशन टेबल बना करके, तो हमारे पास जो है इसका मतलब क्या है, और आप जो है यहाँ पे जो है अबेलियन आप चेक कर भी जो है कर सकते हैं, G5 पे आते हैं, और G5 में जो है क्या हो जाएगा 1 -1 का जो है -1 और ये -1 बराबर हो जाएगा, फोर्थ रूट है वह ग्रुप फॉर्म करता है, कम्यूटेटिव को भी हो करता है, अब तो हमारे पास जो है क्यूब रूट ऑफ यूनिट था, फोर्थ रूट ऑफ यूनिट था, और हमको जो है ये बताना था कि यह जो है ग्रुप फॉर्म करते हैं या नहीं करते। तो हमारे पास जो है दो ऑप्शन जो हो गए, वह जो है ग्रुप फॉर्म करते हैं। मेरे पास क्वेश्चन का जो है क्या था कि हमने पता लगा लिया कि यह ग्रुप फॉर्म करता है, यह भी ग्रुप फॉर्म करता है, हमें पता करना है 1 -1 जो है आपका ग्रुप फॉर्म करता है या नहीं करता है, मल्टीप्लिकेशन आप जो है आइडेंटिटी के बारे में चेक, और 1 -1 जो है प्लस के साथ जो है ग्रुप फॉर्म करता है या नहीं करता है, ये जो है ग्रुप, क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटी नहीं, ये जो है ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा, आप इसको करेंगे ऐसे बना करके, और आइडेंटिटी या क्या होगा फेल हो जाएगा, तो मुझे लग रहा है कि ये जो ऑप्शन है वो है। तो इस तरह से जो है ये ग्रुप का जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक था, तो आपके सामने डिस्कस किया गया, और ये बात जो है आप लोगों से है बहुत जगह अगले वीडियो है जो भी आप लोगों को होती है
तो हम जो है अगला वीडियो जो है आप लोगों के सामने जो है कर देंगे। अभी जो है स्टार्ट किया हुआ है, और अगर आप लोग जो है तैयारी कर रहे हैं और एक बेहतर रणनीति के साथ जो है आप चाहते हैं और 2000 एग्जाम में जो है तैयारी कर, तो हमारी जो है कुछ नोट्स होते हैं जो हमने लिखा है, ये सारी चीज़ें जो है आपको हमारी किताब जो है, देखिए तैयारी करने के लिए हमारी ये किताब है टॉपर्स नोट, और ये 650 पेज की किताब है। और जिसमें जो है जब मैं तैयारी करता था तो उस समय जो चीज़ भी जानकारी, और उसके बाद से जो है मैं इस पर काफ़ी कर रहा हूँ, और उसके लिए जो है आप लोगों की तैयारी के लिए टॉपर्स 6.5 है, और इसको आप मंगा सकते हैं। मंगाने के लिए जो है हमारे है मेरा नंबर होगा, वहाँ पे आप करेंगे, आप जो है बाई कोरियर को भेज, इस किताब में जो है आपको जो है आप देखेंगे स्टार्टिंग में है हमने जो है ये समरी दिया हुआ है, टॉपिक है। इसके बाद जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है जो टॉपिक होते हैं उसमें जो है उनकी डिफिनेशन दी गई है, फिर क्या किया गया, सॉल्व किया गया है। इसके अलावा जो है हमारी जो किताबें आती हैं, टेस्ट किताबें आती हैं। टेस्ट सीरीज में जो है हमारे पास है अग्निपथ टेस्ट सीरीज जो है हमारा ये एक टेस्ट किताब में जो है 16 टेस्ट है जो हमने का पेपर आंसर की, और अब तक जो है 35। नेक्स्ट जो है वैल्यूम 2, अगली किताब जो है आप देखिए अग्निपथ का जो है प्रीवियस 99 तक का जो है पेपर है, वो पेपर जो है इस किताब में है, आप इसको मंगा सकते हैं। आपकी खासियत है कि हर पेपर में जो है यहाँ पे एक बारकोड लगा हुआ है, और जो ही इस बारकोड को आप जो है स्कैन करेंगे तो आपको जो है ये वीडियो जो है चालू हो जाएगा। इस किताब की खासियत यह है कि इसमें लगभग जो है आ गया है, और जो सब लास्ट जो है सुपर 100 प्रिंट, बहुत ही बेहतरीन जो है ये किताब है, पिछले काम चल रहा है। इसमें जो है आप जैसे चाहते हैं कि ऊंचाई और दूरी है, फर्स्ट है, उसके लिए जो है हमने जो है लॉन्च किया, बहुत जल्द आप लोगों के पास जो है उपलब्ध रहेगी, और हम चाहेंगे कि ज़्यादा लोग जो है हमारी टीम के साथ जुड़े और अपने जो है तैयारी और मजबूत करें। और जाते जाते जो है मैं बस यही कहना चाहूँगा, करो तैयारी, टैगलाइन है, और इस साथ जो है सभी लोगों